तो खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां लगातार आदमखोर भेड़ियों की जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है और इस वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि देर रात एक और खबर सामने आई, जहां आदमखोर भेड़ियों की तरफ से एक सो रही महिला पर अटैक किया गया, जिस वजह से महिला की मौत हो गई। यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां अब तक आदमखोर भेड़िए की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 45 लोग घायल हैं। और इस वजह से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और शाम होते ही लोग जो है अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर आपको बहराइच की दिखा रहे हैं, जहां आदमखोर भेड़िए ने किस तरीके से लोगों का जीना दूभर कर दिया है। और देर रात एक महिला पर अटैक किया गया, महिला सो रही थी और अचानक से ये भेड़िया जो है अंदर घुसता है घर के अंदर और उसके बाद महिला पर अटैक करता है और महिला की मौत हो जाती है। और अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है और यही वजह है कि लोग जो है काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है, 7 लोगों की जान जा चुकी है और रात भर ग्रामीण जो हैं पहरा दे रहे हैं, ताकि अब लगातार जिस तरीके से मौत की खबरें सामने आ रही है वो आगे ना आए। इस आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। ऐसी दहशत के दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। लोग हाथों में लाठी डंडे ही नहीं बंदूकें लेकर पहरा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आप इन ग्रामीणों को सुनिए कि किस तरह से गांव हो या कस्बा हो, हर जगह डर का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भेड़िए बेखौफ होकर खेतों में ही नहीं रिहायशी इलाकों में घूमते दिखाई दिए। मासूम हो या फिर महिला, आदमखोर भेड़िए हर किसी को अपना निवाला बना चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अभी तक अलग अलग गांव में 5 मासूम समेत 7 की जान जा चुकी है। लोगों में खौफ है, बच्चे हो या बुजुर्ग डरे हुए हैं, क्योंकि कब आदमखोर भेड़िए किसे अपना शिकार बना ले। यही वजह है इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए दिन का चैन और रात की नींद खो दी है। लोग रात में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। गांव हो या कस्बा हो या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। आदमखोर भेड़ियों से दो हाथ करने के लिए लोग ही नहीं, बहराइच के विधायक जमीन पर उतर आए हैं। लोगों के साथ बंदूक लेकर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, गांव में बंदूक और टॉर्च लेकर गश्त कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गाँव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भेड़ियों का पता लगाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग भी की जा रही है। साथ ही गाँव के लोगों से घर के बाहर न सोने की अपील भी की गई है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों ने घर के बाहर सो रही महिलाओं पर हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं जल प्रलय की। किस तरह से पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ बारिश ने हाल बेहाल किया हुआ है। किस तरह की स्थिति और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नदियों की उफनती लहरें, झरने का तेज बहाव, सैलाब में डूबी गाड़ियां, तालाब में तब्दील सड़कें, घरों में जलभराव, पानी के आगे बेबस बांध। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। ऐसी तबाही कि बारिश और बाढ़ लोगों की जान पर बनाई।
गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियों के रौद्र रूप लेने से कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में कैद हो गए। हालात ये हो गए कि एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने औरंगा नदी में फंसे बुजुर्ग को किसी तरह रेस्क्यू कर बचाया। गुजरात के राजकोट में भयावह मंजर देखने को मिला। वहां भारी बारिश से सड़क पर पानी भर गया, जिससे कई गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां बंद पड़ गईं। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई हो। त्रिपुरा में तो बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चले हैं। मूसलाधार बारिश कई इलाके को अपने आगोश में ले चुकी है। हालात ये कि MN-17 हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई गई। त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ से 40 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू हुई। अजमेर शहर में मौजूद आना सागर झील से पानी सड़क पर आ गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे लोगों को परेशानी हुई। राजस्थान के धौलपुर में लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से पार्वती डैम के 10 गेट खोलने पड़े, जिसके बाद पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। बताया गया कि अगर पानी और बढ़ा तो 2 और गेट खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया। नदियां उफान पर, डैम ओवरफ्लो। हालात तो ये कि नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट 6-6 फीट खोल दिए गए। महाराष्ट्र में भी बारिश और बाढ़ ने कहर मचाया। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी ओवरफ्लो हो गई, जिसका विकराल रूप देखने को मिला। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर आधे से ज्यादा पानी में समा गए। मणिपुर के थौबल जिले में लगातार बारिश से आसपास के गांवों में बाढ़ आ गई। खेत हो या घर, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। हालात तो ये हो गए कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर भी मानसून जमकर बरस रहा है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को मुश्किलें पैदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सैलाब से संकट देखने को मिल रहा है पूरब से लेकर के पश्चिम तक, और इसी तरीके से सामने जो तस्वीरें आ रही है वो महाराष्ट्र की भी आ रही है, राजस्थान की भी आ रही है, गुजरात की भी आ रही है। लेकिन अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं राजस्थान की। राजस्थान से जो तस्वीर सामने आई है वो बताती है कि किस तरीके से अजमेर में जो भयंकर तबाही है वो देखने को मिल रही है। ये ड्रोन, ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं, ड्रोन की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सैलाब में तब्दील हो गई हैं और इसी से लोग गुजरने को मजबूर हो गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि आखिरकार किस तरीके से लोग जो यहाँ पर हैं वो इसी दरिया में से होकर के गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की है और इसी तरीके से तस्वीरें गुजरात के मोरबी की भी सामने आई है, नासिक से भी, महाराष्ट्र से सामने आई है। लेकिन अजमेर की ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बताती है कि जल संकट अभी भी कम नहीं हुआ है, ये किसी भी तरीके से घटा नहीं है। जहां जहां डैम है, आलम ये हो गया है कि डैम के सारे गेट खोलने पड़ रहे हैं। राजस्थान में भी बारिश से हाल बेहाल नजर आ रहा है। अजमेर की जरा ये तस्वीरें देखिए कि घर के बाहर समुंदर में तब्दील हो गई हैं, ये सड़कें दरिया बन गई हैं और इन्हीं से होकर के लोग गुजर रहे हैं। रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, लोग कभी पैदल इसे पार कर रहे हैं तो कभी अपनी गाड़ियों के सहारे। तो जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपको महाराष्ट्र के नासिक की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाके जो पानी से पूरी तरीके से डूब चुके हैं। करीब 10 डैम ऐसे हैं जहां से पानी छोड़ा गया है। इसके बाद स्थिति जो है लगातार बिगड़ती हुई चली गई है। ये तस्वीर देखिए, नासिक की तस्वीर है। गोदावरी नदी उफान पर है क्योंकि 10 डैम है जहां से पानी छोड़ा गया है और इसके बाद लगातार लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, सैलाब बेहिसाब नजर आ रहा है, कुदरत का प्रकोप जो है लगातार देखने को मिल रहा है और इसी बीच लोग जो हैं बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। जहां भी नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर
नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नरसंहार की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान की बता रहे हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये खबर, जहां नरसंहार की ये तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से देखिए 23 यात्रियों को आतंकियों ने मार दिया है। देखो ये कोई दहशतगर्द निकला हुआ है, गाड़ी सारा गोली से। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तस्वीर है, जहां किस तरीके से आतंकियों का ये आतंक देखने को मिल रहा है। 23 ऐसे यात्री जिन्हें जो है जिनकी हत्या कर दी गई है, और ये तस्वीर सामने आई है। लगातार जो तांडव है आतंकियों का वो देखने को मिल रहा है। और ये बलूचिस्तान की तस्वीर जहां 23 लोगों की जान ले ली गई है। देखो